गर्मियों की हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को सहला रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें आम के पेड़ से छनकर नीचे गिर रही थीं। एक बड़े बरगद के पेड़ पर चिड़ियों का एक घोंसला था। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे, जिनमें से 3 अंडों से चूजे निकल चुके थे। एक नन्ही चिड़िया अपने माता पिता के साथ चहचहा रही थी, लेकिन वह बाकी चूजों की तुलना में कमजोर थी। एक दिन हवा तेज हो गई, बरगद की टहनी जोर से हिली और नन्ही चिड़िया संतुलन खो बैठी। वह अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए नीचे गिर पड़ी। नीचे एक कच्ची सड़क थी, जिसके किनारे घास उगी हुई थी। चिड़िया वहीं गिरी, उसका नन्हा दिल डर से तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची गुड़िया अपने आंगन में खेल रही थी। वह लगभग 7 साल की थी, मासूम, प्यारी और दयालु। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, जिसे वह बड़े प्यार से गोद में लिए हुए थी। अचानक उसे किसी के हल्के चहचहाने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा और देखा कि घास के बीच एक छोटी चिड़िया कांप रही थी। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास गई। चिड़िया की आंखें डर से भरी थीं, लेकिन गुड़िया की मासूमियत और स्नेह ने उसे थोड़ा शांत कर दिया। गुड़िया ने धीरे से अपनी छोटी हथेलियों से उसे उठाया। चिड़िया बहुत नाजुक थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ओह, तुम इतनी छोटी हो, गुड़िया ने फुसफुसाया। वह भागते हुए अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ देखो, ये नन्ही चिड़िया पेड़ से गिर गई। क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? गुड़िया की माँ ने प्यार से उसकी बात सुनी और कहा, हाँ बेटा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया ने अपने पुराने रुमाल से चिड़िया को हल्के से ढका और उसे एक छोटे से गत्ते के डिब्बे में रखा। माँ ने उसे थोड़ा गर्म दूध दिया, लेकिन चिड़िया इतनी छोटी थी कि वह खुद से नहीं पी सकती थी। गुड़िया ने अपनी उंगली में थोड़ा दूध लिया और उसके चोंच के पास रखा। धीरे धीरे चिड़िया ने अपनी नन्ही जीभ से दूध चाटा। गुड़िया हर दिन उसकी देखभाल करने लगी। वह उसके लिए चावल के छोटे छोटे दाने और पानी लेकर आती। जब चिड़िया सोती तो वह अपने तकिए के पास डिब्बा रखती ताकि वह अकेली महसूस न करे। धीरे धीरे चिड़िया का डर खत्म होने लगा। जब गुड़िया उसे सहलाती तो वह अपनी छोटी चोंच से उसके हाथ को छूती, मानो धन्यवाद कह रही हो। गुड़िया उसे प्यार से चुन्नी कहकर बुलाने लगी। चुन्नी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसके पंख धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, लेकिन उड़ने की कोशिश करते हुए वह गिर जाती। गुड़िया उसे सहारा देती, लेकिन डर था कि कहीं वह फिर से चोट न खा ले। एक दिन गुड़िया ने माँ से पूछा, माँ, क्या चुन्नी हमेशा हमारे साथ रहेगी? माँ मुस्कुराई, बेटा, चिड़िया का घर आसमान होता है। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो उसे वापस उड़ने देना होगा। गुड़िया का दिल भारी हो गया। वह नहीं चाहती थी कि चुन्नी उसे छोड़कर जाए, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे रोक नहीं सकती। कुछ दिनों बाद चुन्नी ने पहली बार सही तरीके से अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में थोड़ा ऊपर उठी। गुड़िया खुशी से चिल्लाई, माँ देखो, चुन्नी उड़ने लगी। गुड़िया ने चुन्नी को अपने हाथों में लिया और उसे बरगद के पेड़ के पास ले गई। चुन्नी ने अपनी चोंच से गुड़िया की उंगली को हल्के से छुआ, जैसे वह उसे अलविदा कह रही हो। फिर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ चली। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसकी छोटी दोस्त अब अपने असली घर में लौट गई थी। गुड़िया आसमान की ओर देखने लगी, जहां चुन्नी उड़ रही थी, मुक्त, खुश और आजाद।